ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज दो सेशन है हमारे, तो आप अपनी कमर बांध लें। इंशाल्लाह तुमने ज्यादा काम कवर करना है। पीछे हमारी क्लास मिस हो गई थी, नेट की इशू से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिस वजह से हम क्लास ले नहीं सके। मेहर साहब, आज मैं इंशाल्लाह आपको ना आज रात को इशू सॉल्व कर दूंगा। डोमेन का इशू है, वो आप बेफिक्र रहें। अच्छा स्टूडेंट्स, आज ना हम काम करेंगे फेसबुक के ऊपर। सारा फेसबुक सेटअप कैसे करते हैं, बीम कनेक्ट कैसे करते हैं, पिक्सल को कनेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, शो फेसबुक को शॉपिफाई के साथ अटैच किस तरह करते हैं, हम ए टू जी सारा सीखेंगे। तो अगर कोई स्टूडेंट्स अपना चाहता है कि मैं इसका जो पिक्सल वगैरह सारा क्रिएट कर दूं, मेरा तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो अपनी फेसबुक की आईडी और पासवर्ड और शॉपिफाई का आईडी और पासवर्ड मुझे इनबॉक्स कर दें, और जिसका पहले आएगा मैं इस पर काम कर दूंगा, ताकि आप साथ साथ में सीखते जाएं। ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट। जी जी, आप कर सकते हैं। जितने स्टोर से प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहें उतने स्टोर के प्रोडक्ट्स आप ऐड कर लें, इसमें कोई भी इशू नहीं है। जी जी, जिस डोमेन के इशू है ना, मैं सर कल आज रात को सॉल्व कर दूंगा। मुझे आपने तकरीबन कोई सेशन के बाद ना 1 घंटे बाद मुझे मैसेज करने। मुझे जो दिन में टाइम नहीं मिलता, दिन में आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं काफी के डोमेन के इश्यूज आपके सॉल्व नहीं हुए, तो वो मैं इंशाल्लाह आज सॉल्व कर दूंगा। तो आप मुझे रात को ना तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे मैसेज करने, तो मैं कर देता हूँ। तो अभी जिसने अपने फेसबुक का अकाउंट बनवाना है तो मुझे इनबॉक्स कर दे, ताकि मैं उस पर काम कर सकूँ। फेसबुक की आईडी और पासवर्ड और जीमेल, सॉरी ईमेल कह रहा हूँ, शॉपिफाई का आईडी और पासवर्ड। इसको क्या हो गया। जी जी, कोई भी सेंड कर दे, मुझे भी तक किसी ने भी सेंड नहीं किया। देखिए, डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट किस तरह का है। अगर उसको काम आता है तो खुद अटैच कर लेगा, उसको काम नहीं आता तो फिर आप उसे कहें कि आप उसकी एनी डेस्क की एक्सेस लें, तो आप उस पर कर लें, कोई इशू नहीं है। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आजकल ना जीमेल वाले बहुत ज्यादा तंग कर रही है, बार बार ना एक्सेस मांगते हैं कि आप एक्सेस दें वाई से या किसी और से, क्योंकि आजकल इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हैकिंग ज्यादा होती है, तो ये हर दफा लॉगिन करना पड़ता है। जी, मुझे किसी ने मैसेज किया है।
ठीक है, मुझे एक मैसेज आया है आपकी फेसबुक के मुझे दोनों चीज़ चाहिए, फेसबुक की आईडी भी चाहिए, इसका पासवर्ड, और शॉपिफाई का स्टोर और पासवर्ड दोनों। अच्छा, जब भी आपने फेसबुक पर शॉपिफाई पे काम करना है ना, तो आप एक बात याद रखिए, मैं आपको शायद पहले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि आपने एक अलग से क्रोम बना लें और उस पे सारी चीजें लॉगिन किया करें। आपने जीमेल भी उसी पे लॉगिन करनी है, आपने शॉपिफाई भी उसी पे लॉगिन करना है, आपने गोडेडी भी उसी ब्राउजर पे लॉगिन करना है, आपने फेसबुक भी उस पे लॉगिन करना है, आपने टिकटॉक भी उस पे लॉगिन करना है। पर्सनल ब्राउजर से सेपरेट रखें ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा चीजें ऑटो पे चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा जी। जब तक मेरे पास आईडी और पासवर्ड आ रहे हैं स्टूडेंट, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि हम साथ साथ में टाइम वेस्ट ना करें। जो आपकी परेशानी है, जो आपका प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व कर दें। तो यार इधर में यहाँ पे से ना सेंड करें फरहान, ये आपका पर्सनल ईमेल और पासवर्ड है, आप सबके सामने गिव कर रहे हैं। चलिए, हमने मुझे इनबॉक्स में किया, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, आपने मुझे इनबॉक्स किया। अच्छा, मैं साथ साथ में अकाउंट भी लॉगिन कर रहा हूँ, तो मैं दैट्स वाई एक दो सेकंड के लिए खामोश हो जाता हूँ। अच्छा, जो पॉपअप शो नहीं होते ना, शो नहीं हो रहे, उसके लिए आपके पास ना वो दो तीन एप्लीकेशन चाहिए होती हैं। वो डिफरेंट एप्लीकेशन हैं। फिलहाल आप उसको ना करें एक्टिवेट ना, जो पॉपअप वाली एप्लीकेशंस होती हैं बाकी होती हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा एप्स आप डाउनलोड करेंगे अपने शॉपिफाई के स्टोर के अंदर, एक बात याद रखें, आपके शॉपिफाई के स्टोर की जो स्पीड है वो डाउन हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, तो आपने ये काम नहीं करना। ठीक है। तो जो बहुत ज्यादा जरूरी है, व्हाट्सएप की एप्लीकेशन है, फेसबुक की एप्लीकेशन है, एक आती है, तो वो आप दो तीन डाउनलोड करें, इससे ज्यादा अपना कीजिएगा। ठीक है। एचएससी की प्राइस बहुत ज्यादा होती है, एचएससी की प्राइस जो आपका दराज पे ऐसे मिलती जुलती होती है। एक बात याद रखें, दराज के ऊपर जो सेलर्स बैठे हैं सारे होल सेलर्स हैं इस वक्त ना, तो डेफिनेटली उनको compete करना इतना आसान नहीं होता। अब एचएससी आपको ये सहूलत दे रहा है कि आपसे आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करनी पड़ती, तो डेफिनेटली आपका मार्जिन रखता है ना, अपना बीच में मार्जिन रखेगा। जो होलसेल को प्राइस मिलती है, इसकी 500 की मिल रही है, तो आपको 700 की देगा या 800 की देगा, बीच में 200 300 वो अपने रखेगा। तो ड्रॉप शिपिंग में यही होता है कि आपको बेयर करना पड़ेगा। इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन, मैंने शायद पहले भी कहा था कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, और इसमें रिटर्न के चांसेस चांसेस भी होते हैं। तो बहरहाल जितनी भी प्राइसेस हो, प्रोडक्ट आपकी जो होती है वो सेल हो जाती है। अगर ऐसे पे कोई चीज आपको 500 की मिल रही है, तो डेफिनेटली 1500 2000 में सेल हो जाएगी, इसमें इतना मार्जिन होता है। शॉपिफाई $1 में आपने क्या चेंजेस करनी है, मुझे समझ नहीं आया। स्टूडेंट एक सेकंड दीजिएगा, मुझे ना स्टूडेंट के वो आए हैं लॉगिन, सो मैं उसे वो कर लूँ, लॉगिन कर लूँ, पासवर्ड वगैरह मुझे आए ताकि मैं प्रॉपर काम स्टार्ट कर सकूँ। अच्छा जी। जी मैं लॉगिन कर लेता हूँ स्टूडेंट का एक का, ये कौन है मुझे नहीं पता। एक स्टूडेंट का मैसेज आया है। आई थिंक फरहान, आपका पहले मुझे मैसेज आया था, बट आपको शायद इसका स्टोर का पासवर्ड नहीं पता, तो दूसरा मैसेज मेरे पास जो आया है मैं उसको कर रहा हूँ, मुझे जिसकी ईमेल है वो मुझे देख बता दें मैसेज में। स्किल्स माफिया अहमद रजा @gmail.com।
ये पासवर्ड बड़ा जबरदस्त रखा है आपने। जो स्मॉल और कैपिटल चीजें वो वैसे ही है ना जैसे आपने मुझे मैसेज में लिखी है। बाय डोंट, आपका नाम क्या है? अहमद या रजा? पासवर्ड गलत शो कर रहा है। जी जो भी मुझे काइंडली बताया कि आपका पासवर्ड गलत शो कर रहा है। मैं एक सेकंड के लिए यहाँ पे स्क्रीन पॉज कर दूं ताकि पासवर्ड शेयर ना हो। अच्छा जो भी है स्किल्स माफिया, ये आपके जीमेल मेरे पास ओपन नहीं हो रही। मैं चाहता जीमेल के थ्रू ही शॉपिफाई ओपन करना पड़ेगा, तो फिर जीमेल ही ओपन नहीं हो रहा। अब या तो जीमेल का आईडी नहीं है शायद इस वजह से। जी स्टूडेंट, साथ साथ में कुछ सवाल आते हैं ना, पूछते जाए। अच्छा कोई मैं आप माइक पे सवाल पूछना चाहते हैं अपना? माइक अनम्यूट कर देता हूँ तो चीजें हमारी लॉगिन हो तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। मिस फाइजा, आपका कोई सवाल हो तो पूछ। मिस फाइजा चलो हमारे साथ नहीं। हारून यूनुस, आपका कोई सवाल है तो पूछें, आपने हैंड रेस किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर, जल्दी। कैसे हैं सर आप? हैं सर? जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने ना ये 2-3 दिन पहले ना एक व्हाट्सएप से ऐड लगाया था फेसबुक पे ना। तो उससे मुझे ये हुआ है कि मतलब कस्टमर मेरे पास काफ़ी आए हैं। ठीक है। लेकिन वो मैंने जो ठीक है। लगाया लगाया था, वो मैंने लगाया था सिर्फ एक दिन के लिए, टू नाइन्टी ठीक है। फाइव रुपीज़। लेकिन वो बाद में मतलब है, वो मुझे बता रहा है कि आपको 732 जो है ना आपने पे करने हैं। वो मैसेज भी आया हुआ है मुझे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जब मैंने वो एक दिन के लिए लगाया है तो वो आगे कैसे चला गया, उसको हम एक दिन के लिए कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? वहां पे आपने एंडिंग डेट डाली थी? नहीं सर, ये तो मैंने नहीं डाली। हाँ फिर वो आगे चला गया ना, वो आगे चला जाता है जब तक आप एंडिंग डेट ना डालें। ओके ओके, इसका मतलब यह है कि हमें साथ एनी डेट खुद डालनी होती है। डालनी होती है बिल्कुल। चलो सर, बहुत शुक्रिया सर, यही था बस। हाँ जी शुमाइद, आपको भी सवाल है? अस्सलाम हेलो। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल पूछें। सर हेलो। जी शो में आपको आ रहा है? जी जी। जी सर। सर आपने कैनवा के बैनर के साइज के बारे में सेटिंग बतानी थी, तो मैंने वही बात पूछनी है। मैंने जो बैनर पे अपनी जो है बैनर लगाया है स्लाइड पे, वो जी लैपटॉप पे तो सही नजर आ रहा है, लेकिन मोबाइल पे जो है ना थोड़ा आधा नजर आ रहा है, आधा नजर नहीं आ रहा। सर आपने मुझे आपने बोला था कि मैं साइज का या सेटिंग बताऊंगा कैनवा पे, कि जिससे आपका बैनर का साइज सही होगा। जी, उसका ना वो कोडिंग में थोड़ा जाके करना पड़ता है। मैं आपको अलग से वीडियो बना के सेंड कर दूंगा क्लास के बाद, वो आप कर लीजिएगा। वो भी यहाँ पे मैं करूँगा तो काफी टाइम इसके अंदर लग जाएगा। ओके सर। वो इतना बड़ा इशू नहीं है आपका कि वो, हाँ आप टेंशन नहीं। अब बाकी जो काम है ना वो सारे कंप्लीट करने हैं। कहाँ हेलो। पर लगाएंगे अपने स्टोर पे? हेलो सर। जी जी, क्या कह रही हैं? सर जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, जिसका हम ऐड चलाते हैं फेसबुक या टिकटॉक पे, सर वो प्रोडक्ट को अपने स्टोर पे कहाँ पर लगाएंगे कि जो कस्टमर विजिट करे या डिटेल ले तो वो कहाँ से लेगा? मैंने शायद फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में बताया था कि आप मैनुअल प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं। तो जिस कैटेगरी की प्रोडक्ट है उस कैटेगरी में आप ऐड कर लें, ठीक है, वो आपके स्टोर में ऐड हो जाएगी।
जब आप एड चलाते हैं ना, तो आप फिर उस प्रोडक्ट पेज का लिंक देते हैं फेसबुक को कि भाई डायरेक्ट कस्टमर आए तो इसी पेज के ऊपर है। वो मैं आपको आज बताऊंगा कि आपने लिंक किस तरह देना है। और सर HSC पे मैंने ड्रॉप शिपिंग पे मैं ना क्वेश्चन जो उनके लिखे हुए थे सर, मैं वो फिल कर रही थी, लेकिन जो है ना मेरा थोड़ी अकाउंट का मुझे नहीं पता चला था नंबर, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन सब जब मैंने दोबारा रजिस्ट्रेशन पे गई तो वो क्वेश्चन ना चेंज आ रहे हैं तीनों। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप आंसर देते हैं उसके। ओके सर, लेकिन थोड़े से मुझे वो लग रहे हैं कि वो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आप वही कह रहे हैं कि अगर आपके क्वेश्चन सही आंसर सही नहीं हुए तो वो फिर रखते नहीं है, मतलब वो रजिस्ट्रेशन नहीं नहीं नहीं, करते हैं। आंसर ठीक कर, मेरी मैं बात सुने, अगर आप कॉपी पेस्ट करती है ना कहीं से तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करनी खुद, तो आप जनरल सा आंसर दे रही हैं अपने वर्डिंग के अंदर, तो वो समझेंगे ये बकायदा कोई रियल बंदा है, तो आपको नहीं करेंगे कुछ। और सर अगर व्हाइट लेबल साथ कर रहे हो हम तो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं हम? जी कर सकते हैं। जैसे अगर काफी टाइम तक हमने, जैसे हम व्हाइट लेबल कर रहे हैं, अचानक से हमारे जी जी। स्टोर पे कोई भी, जैसे आपने कहा था कि कभी आ जाए ऑर्डर स्टोर पे विजिट करते हुए, तो आप ड्रॉप शिपिंग कर लें, तो सर वो हमारा अकाउंट बंद तो नहीं करेंगे कि हम काफी काफी टाइम बाद ऑर्डर उनको दे रहे हो? कौन बंद नहीं करेंगे? सर वो HSC वाले हमारा अकाउंट। नहीं, अगर बंद भी करते तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेंगे, भाई हमारा ऑर्डर्स कम होते हैं, तो वो आपको दोबारा ओपन कर देंगे, इतना बड़ा तो उसमें। और सर अगर कोई बाद में प्रॉब्लम हो और कुछ समझ नहीं आ रहा स्टोर के मुतालिक, तो फिर सर हम आपसे कैसे करेंगे, पूछेंगे तो या आप रब्ता करना मुझसे मैसेज में। सर आप आंसर देंगे? क्या जी आप मैं दे बिजी दूंगा, होते फ्री होगी सर आप इंशाल्लाह। बिजी बहुत होते हैं इसलिए पूछ रही हूँ सर। जी मैं इंशाल्लाह, आप मुझे शाम के टाइम या रात के टाइम मुझे मैसेज छोड़ दिया, मैं रात को फ्री होकर ना आपको आंसर कर दिया। ओके अक्सर स्टूडेंट का यही होता है। ओके सर। सर मैंने डोमेन अभी थोड़ी देर पहले मैं बाय कर रही थी, क्योंकि मैंने, आपने कहा था मैसेज में कि सब अपना फेसबुक पेज बना लें। सर मैंने अपना फेसबुक जी। पेज बनाया, लेकिन मैंने डोमेन वो जो है वेबसाइट मांग रहे थे, तो मैंने वेबसाइट वहां पे इन तो कर दी, लेकिन मैंने डोमेन बाय नहीं किए। लेकिन अब सर थोड़ी देर पहले मैंने डोमेन बाय करी, सर वो सिक्योरिटी कोड बोल रहे थे, मांग रहे थे, वो सिक्योरिटी कोड में अपनी तरफ से डालना है क्या, वो लोग ईमेल पे सेंड सिक्योरिटी कोड करें? आपके ईमेल के ऊपर आता अच्छा, सही है सर। थैंक यू सो मच सर। है। अच्छा स्टूडेंट, मुझे ना बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं अपने ईमेल और पासवर्ड, बट ईमेल यहाँ पे देखें वो लॉगिन मांग, सॉरी सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। मैं किस तरह आप सिक्योरिटी कोड का वेट करूँ, क्या मुझे सेंड करेंगे? मैंने किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे लगाया था, ये कौन है? शुमाइला वकास आई थी। यस शुमाइला सर। वकास, मैंने आपकी ईमेल बताइए। सर आप ही शुमाइल, शुमाइला वकास? यस सर मैं ही हूँ शुमाइला वकास। सर ऑल आपका स्टार, कोड है? ऑल स्टार मेगा स्टोर। नहीं नहीं, आपकी ईमेल के ऊपर कोड आया होगा, मुझे कोड बताएं। ये मैं सेंड करूँ आपकी सर ईमेल पे? यस सर। मैंने सेंड कर दिया, मुझे जल्दी से बता देंगे, कोड आपकी ईमेल पे आया होगा। ओके सर। और आपने मुझे फेसबुक का आईडी और पासवर्ड सेंड किया? यस सर मैंने किया है आपको। जी कोड बता दे तुम्हारा एक जल्दी। मिनट सर, जीमेल पे। सर कोई कोड तो नहीं आया यहाँ पे। नो सर कोई कोड। हम्म, ये ALLSTAMG आपकी जीमेल है ना, आई थिंक। यस सर ऑल स्टार मेगा स्टोर। आपको ईमेल आई होगी अब। जितनी जल्दी कोशिश करो उतना ही देर होगा। चलो आप अगेन देखें, शायद आपको कोड आया, मतलब जी लाइन पे सर, लेगा 76 प्रेस करें अपने मोबाइल पे। एक मिनट सर, आई है, वो थोड़ा वेट करने को बोल रहे हैं। 76 कोड आएगा, अपने मोबाइल पे प्रेस करें, तीन चार कोड्स आएंगे। यस सर ये फेसबुक कोड आया हुआ है। 76 प्रेस करें, शॉपिफाई का। 76।
आपके सामने स्क्रीन आएगी, 3-4 कोड लिखे होंगे। नो सर, ऐसे तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं दोबारा रीसेट कर रहा हूँ, काफी लेट बना। आता है तो मुझे बताएं। अच्छा सर स्टूडेंट्स, फेसबुक के आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने ना फेसबुक का पेज बनाना। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, काम तो स्टार्ट करें ना जब तक कोड शोड आते हैं। तो जी कोड आया है ना स्टूडेंट? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको? 9772 91 पे प्रेस करना बस सुमैला। 91। यस सर। जी 91 प्रेस करना, कर दिए? यस सर। अब 69 प्रेस करें दोबारा। अब क्या प्रेस करें सर? 69। 69। ओके सर। ठीक है, ये आपका लॉगिन हो गया। मैं आपका फेसबुक भी लॉगिन कर लेता हूँ अभी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने ना सबसे पहले तो पेज बनाना है। पेज बनाना आपको पता होगा कि पेज किस तरह बनाते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप अपना पेज बना लें। तो आजकल पेज और प्रोफाइल सारे एक तरह के ही होते हैं। अच्छा, आपकी आईडी के ऊपर ना लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखें इस तरह के ऑप्शन आ रहे होते हैं। ये जाफर तारीफ फ्रेंड्स, एड्स मैनेजर। ठीक है, अब यहाँ से एड्स मैनेजर को ओपन कर लें, या फिर आपने क्या करना है, आपने गूगल के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने लिखना है फेसबुक बिजनेस ओवरव्यू। ये अपने पास नोट कर लें। आपने क्या लिखना है, फेसबुक बिजनेस ओवरव्यू। इस पे लिखे आप एंटर करेंगे तो ये देखें सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है ना, मेटा बिजनेस हेल्प सेंटर, आपने इस पे क्लिक करना है। राइट, फेसबुक बिजनेस ओवरव्यू लिखना है, उसके बाद मेटा बिजनेस हेल्प सेंटर पे आपने क्लिक करना है। तो ये मेटा का, फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है मेटा है, आपको पता होगा इस बात का। ठीक है, आप थोड़ा सा डाउन आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट बिजनेस अकाउंट, कि बिजनेस अकाउंट किस तरह बनाते हैं। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुने, हम लोग बिजनेस मैनेजर बनाने जा रहे हैं। बिजनेस मैनेजर क्या होता है? बिजनेस मैनेजर आपका, समझे फेसबुक के अंदर ही आपकी कंपनी खुल जाती है जो कि आपके सारे बिजनेस को हैंडल करती है। आपने मार्केटिंग करनी है, आपने एड्स रन करनी है, आपने जो कुछ भी करना है वो आप यहाँ से करते हैं। ठीक है, अगर सिंपल आपने एड्स चलाने हो तो आप सिंपल एड्स फेसबुक पे बूस्ट करके भी एड्स चला सकते हैं। लेकिन जो टेक्निकल ऑप्शंस आती हैं, जो फील्ड सारी, यानी बिजनेस मैनेजर होता है, पिक्सल्स होता है, ऑडियंस क्रिएट करनी होती है, ये सारी चीजें जो आती हैं वो बिजनेस मैनेजर के अंदर आती है। ठीक है, समझे, आपका बिजनेस मैनेजर बन गया। तो बनाने का तरीका कार क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने इस लिंक पे जाना है, इस पे आप क्लिक करेंगे। मेरा ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर बना हुआ है तो मुझे अलग ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले शर्त है कि आपने फेसबुक लॉगिन कर लेनी है। फेसबुक लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका जो ऑप्शन फिर दोबारा आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपने बिजनेस का नाम देना है। ठीक है, जो भी आप अपना नाम रखना चाहें यहाँ पे, या आपको जो स्टोर का नाम है वही अपने यहाँ पे रख ले, तो जो आपकी मर्जी है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जसप्रेस मार्केट के नाम से अकाउंट पे लेसन एग्जांपल दी हुई है, तो आपने कोई भी मिलता जुलता नाम यहाँ पे रख लेना है। अगर लेट्स सपोज मेरे स्टोर का नाम पाकिस्तान मार्ट है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पाकिस्तान मार्ट में बिजनेस मैनेजर बना रहा हूँ और मेरा नाम जाफर अंसारी है। अच्छा एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके स्टार्टिंग के जो लेटर्स हैं वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे इंग्लिश का रूल है कि फर्स्ट लेटर जो होता है कैपिटल होता है, तो आपने भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही रखना है। पाकिस्तान का पी भी कैपिटल और मार्ट का एम भी कैपिटल। नाम के अंदर भी सेम सेम यही रूल आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है जो आपने अटैच की है फेसबुक के साथ। ठीक है, वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे देंगे तो ये आपसे कंफर्म करेगा, कोड मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, कोड इसके ऊपर आएगा। ठीक है, वो कोड आप, ये आपने लिखने के बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरा एरर दिखा रहा है अनेबल टू क्रिएट। एरर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस मैनेजर की ना लिमिट होती है कि आप 5 से ज्यादा बिजनेस मैनेजर नहीं बना सकते। तो मेरे पास अलहमदुलिल्लाह पहले ज्यादा क्लाइंट थे और हैं, तो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप बनाएंगे तो आपके पास ये सब बन जाएगा और आपके पास ईमेल आ जाएगी वेरिफिकेशन के लिए।
नहीं, यहाँ पे मैं इसीलिए फेसबुक लॉगिन करना चाह रहा था ताकि आपको साथ साथ में करके दिखा दूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह का आपका जब आप क्लिक करेंगे तो आपका बिजनेस बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। बिजनेस मैनेजर बन जाने के बाद क्या होगा, जो स्क्रीन शो होगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम एड्स मैनेजर पर क्लिक करके जाएंगे। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन जो न्यू फर्स्ट टाइम आपने बनाना है वो आपने यहीं से बनाना है। फेसबुक बिजनेस ओवरव्यू से जाके क्रिएट अकाउंट क्लिक करना है तो आपका एक बिजनेस मैनेजर बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे बिजनेस मैनेजर बने उसके अंदर फिर हम सारी की सारी सेटिंग्स करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, एक होता है बिजनेस मैनेजर और एक होता है एड्स मैनेजर। इन दोनों के अंदर फर्क होता है। बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर के अंदर फर्क होता है, ये आपने याद रखना है। बिजनेस मैनेजर क्या होता है समझे, बिजनेस मैनेजर आपकी एक कंपनी है और कंपनी के अंदर आपके डिफरेंट फ्रेंचाइजीज हैं, डिफरेंट आपके स्टोर्स हैं। ठीक है, 5, 10, 3, 4, 6 जितने भी स्टोर्स हैं, डिफरेंट स्टोर्स हैं, तो आप हर स्टोर के लिए एक अलग अलग एड्स मैनेजर बनाओगे। बिजनेस मैनेजर एक ही होगा। बिजनेस मैनेजर के अंदर अगर आपके 5 स्टोर चल रहे हैं तो आप 5 अलग एड्स मैनेजर बनाओगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अब चाहो तो सब 5 स्टोर को एक ही में मैनेज कर सकते हो, एक ही स्टोर के अंदर, लेकिन आपने ऐसा करना नहीं है। आपने हर अकाउंट के लिए, हर स्टोर के लिए एक अलग अलग एड्स मैनेजर बनाना है। यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? ठीक है, तो बिजनेस मैनेजर सेपरेट होता है और एड्स मैनेजर सेपरेट होता है। एड्स मैनेजर होता है बिजनेस मैनेजर के अंदर ही आता है, वो पेरेंट होता है, समझे, उसके चाइल्ड होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अपन क्या करें, जैसे हमारा एड्स मैनेजर बनेगा। अब एड्स मैनेजर के अंदर भी 2-3 टेक्निकल चीजें होती है, मैं आपको बता दूं। जैसे हमारा जो ओपन होता है तो हम उससे आगे चलते हैं। सुमेला, आपकी मिलती हो दोबारा वो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लॉग आउट हो गई है पे। चलो जी, लॉग इन हो जाओ। ये जो एड्स मैनेजर होता है थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है ये, तो ये खुलने में 1-2 मिनट ले लेता है। प्लीज थोड़ा सा स्क्रीन होल्ड कीजिए। मेरी स्क्रीन पॉज हो गई है ना? जी, क्या शो आ रहा है? जी स्टूडेंट, किसी और ने माइक का म्यूट करवाना था, पर माइक का म्यूट करके मुझे सवाल कर सकते हैं। अजीजुर रहमान, आपका कोई क्वेश्चन जब तक मुझसे पूछें, जब तक चीजें लोड हो तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते। अजीजुर रहमान। आपकी आवाज करती है अजीजुर हेलो। रहमान। जी जी। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, आवाज आ वालेकुम रही है? सलाम। जी जी, अब जी आ सर, रही है। मेरा जो पेज है, मेरा जो स्टोर है, शॉपिफाई का स्टोर, वो किसी और को शो नहीं हो रहा सर। क्या नहीं हो रहा? मेरा स्टोर किसी और को शो नहीं हो रहा। जब मैं लिंक किसी को सेंड करूँ, जो स्टोर मेरा शो नहीं हो रहा सर। ये आपने शायद मुझे मैसेज भी किया था, मैंने आपको कहा था कि आपने अपना जो प्लान था एक्टिवेट कर लिया। जी जी कार्ड लगा जी, लिया आपने प्लान अपना, मैंने डेबिट कार्ड। प्लान
प्लेन में टिकट कर लिया फिर नहीं हो रहा सर। आपकी आवाज बहुत कट रही है अजीजुर रहमान। जी सर, मैं बता रहा हूँ कि मैंने प्लेन टिकट कर लिया है फिर भी मुझे स्टोरेज। आप दोबारा मुझसे कांटेक्ट करें, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। लाइक आपको कोई क्वेश्चन जो मुझसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि ड्रॉप शिपिंग में हम लोग हमारे का इतना प्रॉफिट नहीं होता क्या? ड्रॉप शिपिंग में हमारे पास क्लाइंट नहीं आते? नहीं, मैंने ये नहीं कहा ड्रॉप शिपिंग में क्लाइंट नहीं आते, क्लाइंट आते हैं, नो डाउट बिल्कुल आते हैं। जितना वाइड लेवल में क्लाइंट आते हैं उसी तरह ड्रॉप शिपिंग में भी क्लाइंट आते हैं। ड्रॉप शिपिंग के थोड़े से इशूज अलग से हैं। लाइट उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, उसमें डिलीवरीज का इशू आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट नहीं आते, क्योंकि क्लाइंट को अच्छा। नहीं पता होता कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या वाइड लेवल कर रहे हैं या प्राइवेट लेवल कर रहे हैं। उसको इस बात का नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होता है। ओके, और सर हम लोग स्टोर का नाम फर्स्ट लेक्चर में शुरू में रख ले या फिर हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ कर रखें? नहीं नहीं, स्टोर का नाम तो हमने पहले दिन ही रख लेना, उसके बाद आपने इस पे जीमेल बनानी है, स्टोर बनाना है। स्टोर का नाम तो पहले चूज करके रखें आप। तो हम लोग पहले स्टोर का नाम बाय कर ले और शॉपिफाई बाय कर ले, तो बाद में ये तो नहीं कि वो बोले अगेन बाय कर रहे हैं, आपका नहीं हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ठीक है, ओके, थैंक यू। शगुफ्ता अजीज, आपको कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने जी अपना जी जो शॉपिफाई का स्टोर बनाया ना, वो मैंने अपनी पर्सनल आईडी से बनाया ना। ठीक है। तो अब मैं इसे चेंज किस तरह से करूँ? आप हो चेंज कर जाएगी लें, चेंज? सेटिंग में जाके आप अपना ईमेल एड्रेस चेंज कर लें। तो सर पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा उसके पे? पासवर्ड भी डेफिनेटली, पासवर्ड भी चेंज करना, चेंज कर ले, वही रखना वो रखना, आपकी मर्जी है। ठीक है सर, ओके। ओके। फहीमा अली, आपको भी सवाल है तो पूछें। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी जी, आ सर रही है मेरा ये आवाज, सवाल है आप बोलें। कि मैंने अपना जी, जी। सर मैंने अपना पेज जो प्रीशियस कलेक्शन के नाम से बनाया है, बस मेरा फुटर सेट नहीं हो रहा। उसके बारे में थोड़ा-सा बता दें कि जो आपने मैं बताया था फुटर के बारे में, तो मुझे वो ऑप्शन ही नहीं मिल रहे फुटर के। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब हम फेसबुक पेज बनाएँगे, जैसे मेरे पेज के नाम से मैं बनाऊँगी, तो क्या फेसबुक पेज पर जो जितनी भी मेरी कलेक्शंस या प्रोडक्ट हैं, तो वो क्या मैं मैनुअली एक-एक करके ऐड करूँ? उनको ऐड करके उनको उनके प्राइस के साथ मेंशन करना है, या किस तरह का मुझे पेज में मतलब उस पेज का काम क्या है? मतलब सिर्फ़ एड्स रन करनी है या मैं अपनी एक-एक प्रोडक्ट उस पे मेंशन कर डाल सकती हूँ? मुझे ज़रा इसके बारे में बताएँ कि पेज का पर्पज़ क्या है? कि इसमें हम किस तरह फेसबुक से पे वो अपना हमने जो मार्केटिंग करनी है फेसबुक पेज के थ्रू ही करनी है। ठीक है, हमारा जो एड चलेगा फेसबुक पेज के ऊपर चलेगा। कस्टमर जो जी। पहले हमारे आएगा फेसबुक पेज के ऊपर आएगा, हो सकता है आपका पेज विजिट करे। आपका पेज जो होता है वो बिल्कुल प्रॉपर एक बना होना चाहिए, उसपे नाम शाम लिखा हो, उस पे लोगो लगा हो, उस पे पिक्चर्स 8 10 15 20 आपकी ना प्रोडक्ट्स लगी हुई हो, ताकि क्लाइंट को ओके। लगे कि वाकई प्रॉपर स्टोर चल रहा है। उसके बाद वो आपके स्टोर के ऊपर आता है एड्स पे क्लिक करके। और मैं सारे प्रोडक्ट्स लगाना चाहूँ जो जो मतलब 10-15 प्रोडक्ट मुझे लग रहे हैं कि वर्क करने वाले हैं, तो मैं वो लगा सकती हूँ ना अपनी मर्ज़ी से प्रोडक्ट हंटिंग करके सारे प्रोडक्ट विद नेम और स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन के साथ, सब इस तरह जी से बिल्कुल। लगा सकती हूँ ना मैं? जी जी नहीं, ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू। तो अगर फुटर के बारे में थोड़ा-सा अगर टाइम मिले तो आप मैसेज वगैरह पे फिर एंड में ज़रा-सा फिर डिस्क्राइब कर दीजिएगा फुटर को। मुझे जी मैं समझ कर नहीं आ रहा दूंगा। थोड़ा-सा। थैंक यू सर, ओके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मेरी स्क्रीन आपको नहीं शो हो रही, मैं शो करता हूँ। मेरी स्क्रीन आ रही है आपको?
अच्छा, जब आपका बिजनेस मैनेजर बन जाएगा तो आपके पास जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह का आएगा। ये आप देख लेंगे, पर लिखा हुआ है मेटा बिजनेस सेटिंग्स। ठीक है, इस तरह का आपके पास क्या आता है, इंटरफेस आता है सबसे पहले। अच्छा, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर्स, यूजर्स के नीचे लिखा हुआ है पीपल। ये आपने गौर से मेरी बात सुननी है और चाहे तो नोट कर ले अपने पास। अगर आप किसी क्लाइंट से काम ले रहे हैं, ये अपना स्टोर किसी को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो आप अपना जो ये बिजनेस मैनेजर है आप इसकी एक्सेस भी दे सकते हैं। जैसे हमने स्कोर, मैंने आपको बताया ना, आप अपने शॉपिफाई स्टोर की एक्सेस देते हैं यूजर सेटिंग में जाके, वहाँ पे यूजर्स में जाके अपनी आप एक्सेस दे देते हैं। या किसी क्लाइंट की एक्सेस लेनी हो तो आप उसको बताते हैं मैं यहाँ पे जाके मुझे एक्सेस दो। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने किसी को अपने बिजनेस मैनेजर की एक्सेस देनी है तो आप यहाँ से देंगे पीपल में, उसको ऐड कर देंगे। अगर किसी से आपने एक्सेस लेनी है तो आप उसे बताएंगे कि भाई अपने क्लाइंट को कि आप जाओ बिजनेस मैनेजर के अंदर, बिजनेस सेटिंग में जाओ, और वहाँ पे आपके पास इतना पीपल्स का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे लिखा होगा इनवाइट पीपल। देखें यहाँ पे राइट साइड के ऊपर इनवाइट पीपल लिखा हुआ है। तो आपने अगर किसी को एक्सेस देनी है तो इनवाइट पीपल पे क्लिक करोगे और उसका यहाँ पे ईमेल दोगे। ईमेल आपसे मांग रहा है, ठीक है, जो मेरी ईमेल यहाँ पे होगा ईमेल आप उसे दोगे। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ, फिलहाल के तौर पे मैं अपना ही देता हूँ आपको दिखाने के लिए। आपने इसका ईमेल देना है जो फेसबुक आईडी पे उसका लगा हुआ है। ये आपने यहाँ पे से इसका ईमेल देना है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आप कुछ पेपर यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मेरा ही अपना ही ईमेल जो इसी पे लगा हुआ है, इसे यहाँ पे एरर दिखा रहा है। आप किसी की ईमेल यहाँ पे लिखेंगे तो वो उसका ईमेल यहाँ पे एड्रेस लग जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ, मुझे किसी स्टूडेंट का ईमेल आया हुआ था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखने बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्शियल एक्सेस। ठीक है, अगर तो आपने किसी को एक्सेस देनी है तो पार्शियल का मतलब होता है कि आप सिर्फ लिमिटेड एक्सेस देते हैं, पूरी एक्सेस नहीं देते हैं। पूरी एक्सेस का मतलब होता है कि वो आपके पेज को, आपके बिजनेस मैनेजर को डिलीट नहीं कर सकता, वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता, आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं निकलवा सकता। वो आप जस्ट उसे पार्शियल एक्सेस देते हैं कि भाई उससे उसे क्या करे, व्यूअर मैनेज करे, ये एक्सेस देते हैं। और नीचे लिखा हुआ फुल कंट्रोल। अगर आपने पूरी एक्सेस देनी है आप किसी दोस्त को या किसी जानने वाले को, तो फिर आप यहाँ से उसे मैनेज की एक्सेस देके फुल कंट्रोल दे सकते हैं। ठीक है, फुल कंट्रोल के अंदर वो आपका पेज डिलीट भी कर सकते हैं, वो आपके पेज में चेंजेस भी कर सकता है, वो आपके बैलेंस, आपके अकाउंट में जो बैलेंस होगा वो यूज भी कर सकते हैं। तो आपने ख्याल रखना है। तो अगर आप किसी क्लाइंट को एक्सेस दे रहे हैं तो आप पार्शियल एक्सेस दें, कोई जानने वाला है, दोस्त है वहाँ पे, तो फिर आप उसे फुल एक्सेस दे दें। अच्छा, समटाइम्स ये भी होता है कि आप लोग बल्कि काम कीजिएगा कि आप कोशिश करें कि आप 2 या 3 फेसबुक की जो आईडीज है अपने दोस्त की, अपने घर वालों की, भाइयों की, बहन की, उसको साथ में यहाँ पे ऐड कर लें। क्योंकि समटाइम्स ये बिजनेस मैनेजर होता है रिस्ट्रिक्ट हो जाता है या डिसेबल हो जाता है, तो आपका जो पेज बना होगा, आपका जो यहाँ पे पिक्सल बना होगा, जो आपका एड मैनेजर बना होगा, वो उसका एक्सेस दूसरे आईडी के ऊपर भी आपके पास होगा, तो आप उसे आराम से मैनेज कर सकते हैं। और खुदा ना खासा आपने 5-6 महीने एक पेज चलाया, आपका एड अकाउंट बन गया, आपका पिक्सल बन गया, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, अगर उसके बाद खुदा ना खासा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो सारी चीजें चली जाएंगी। तो बचने का एक सोल्यूशन ये होता है कि आप अपनी किसी बहन भाई की आईडी को यहाँ पे एडमिन कर दें, एक्सेस यहाँ से दे दें, फुल एक्सेस यहाँ पे दें मैनेज का, और यहाँ पे एडवांस पे लिखें ये फाइनेंस का एक्सेस आ रहा है। फाइनेंस का मतलब है कि वो इसका जो भी पेमेंट्स वगैरह वो भी रिसीव कर सकता है, या पेमेंट निकलवा सकते हैं, कंप्लेन चला सकते हैं। ये फुल एक्सेस आप दे दें ताकि खुदा ना खासा अगर आपका जो बिजनेस मैनेजर है वो उड़ता है तो आपके बहन भाई के पास या आपकी दूसरी फेसबुक आईडी के पास इसका एक्सेस हो। राइट, या आप यहाँ से एक्सेस ले सकते हैं और दे सकते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे तो उसकी एक्सेस उसके पास चली जाएगी, अब उसके पास ईमेल आएगी, वो अपना इनबॉक्स चेक करेगा, इनबॉक्स में ईमेल पे क्लिक करेगा और अपनी इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई ये एक और बंदा आपके बिजनेस मैनेजर के अंदर ऐड हो गया। ठीक है, तो आपने किसी को एक्सेस देनी है यहाँ से पीपल में, किसी से एक्सेस लेनी है तो आप यहाँ से करें। मेरा फिर मशवरा है कि आप लाजमी यहाँ पे 2-3 फेसबुक आईडीज को एक्सेस दे दें, लाजमी। ठीक है, अपने घर की किसी आईडी को, ताकि आपके पास सारी एक्सेस हो आपके सेकंड हैंड पे। राइट, अच्छा जी, उसके बाद हमें पार्टनर्स पे आ जाते हैं। पार्टनर्स क्या होता है कि वही बात, आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस मैनेजर में किसी को ऐड नहीं करूं, लेकिन मेरा जो क्लाइंट है मैं उसे एज अ पार्टनर अपने पास ऐड कर लूं। पार्टनर के अंदर सेम वही काम होता है कि आप पार्टनर का यहाँ पे जो होता है उसे एक्सेस दे देते हो पीपल में आके, क्या नाम है, यहाँ पे जो भी चीजें आ रही होती हैं शेयर एसेट्स में आके। ठीक है, शेयर एसेट करते हो,
जिस चीज की आपने एक्सेस देनी है, अपने पेजेस की एक्सेस देनी है, आपने पिक्सल की एक्सेस देनी है, उसको आप सेलेक्ट करोगे, मैंने इस पेज की एक्सेस देना चाहता हूँ, इस पेज की देना चाहता हूँ, यहाँ से आप चेंज करोगे तो उसकी एक्सेस जो होगी वो उस बंदे के पास चली जाएगी, ठीक है। लेकिन पार्टनर्स का ऑप्शन हम लोग बहुत कम यूज करते हैं, काम इसका ऑलमोस्ट वही होता है जो पीपल्स का काम होता है। अच्छा जी, वो आ गया। उसके बाद सिस्टम यूज से हमारा कोई काम नहीं, अकाउंट्स में आते हैं, अकाउंट में पेजेस पे आता है, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अच्छा, एक तो पेज यहाँ से बनता है फेसबुक आईडी से, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि आप सिंपल कोई भी पेज क्रिएट कर लें, ठीक है। जिस समय पाकिस्तान मार्क का मेरा एक पेज क्रिएट हुआ हुआ है, ठीक है, इस तरह का आपने पेज क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ से पेज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे आएंगे पेजेस के ऊपर, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड का बटन बना हुआ है, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ऐड का बटन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड अ पेज, अगर पहले से आपका पेज बना हुआ है तो आप यहाँ पे ऐड अ पेज क्लिक करेंगे, ठीक है। जो भी आपका पेज पहले से बना हुआ होगा, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे तो पेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आई थिंक सारे पेजेस ऐड है, यहाँ पे एनजे क्लॉथिंग स्टोर देखें, यहाँ पे आ गया। इससे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड पेज का ऑप्शन आ जाएगा, बस वो पेज मेरे पास ऐड हो जाएगा। अगर आपने पेज यहाँ से बनाया तो फिर आपने लाजमी पेज को ऐड करना है, राइट। अगर आपने यहाँ से पेज नहीं बनाया तो आप यहाँ से भी पेज बना सकते हो, बिजनेस मैनेजर के अंदर दोनों ऑप्शन है। बिजनेस मैनेजर के अंदर पेज बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका कोई पेज हैक नहीं कर सकता। अगर यहाँ से आपने कोई पेज बनाया है ना, ये बड़े काम की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले फेसबुक इंस्टाग्राम पे काम करते थे तो हमारे पेजेस हैक हो जाते थे, बड़े बड़े पेजेस, 1-1 मिलियन के फॉलोअर्स होते थे। तो अगर आपका पेज यहाँ से बना हुआ है, बिजनेस मैनेजर के अंदर है, तो कोई भी आपका पेज हैक नहीं कर सकेगा, आपकी गारंटी, इस बात की गारंटी फेसबुक वो श्योरिटी देता है, ठीक है। तो यहाँ से पेज कैसे बनाना है, ऐड पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू पेज, ठीक है। यहाँ से भी आपका एक पेज बन जाएगा, जिस कैटेगरी के अंदर आपने पेज अपना बनाना है, तो यहाँ से आप कैटेगरी चूज करेंगे, और उस कैटेगरी के अंदर आप लोग अपना पेज बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप पेज का नाम देंगे, कैटेगरी चूज करेंगे, एड्रेस, सिटी, एड्रेस, जिप कोड वगैरह सारा कुछ यहाँ से देंगे तो आपका पेज बन जाएगा, राइट। यहाँ से भी पेज बना सकते हैं, यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन बिजनेस मैनेजर में बनाने का फायदा ये होता है कि आपका पेज जाता कहीं नहीं, कोई आपका पेज चोरी नहीं कर सकता, ठीक है। देखें यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पेजेस पड़े हैं इस बिजनेस मैनेजर के अंदर, और बहुत सारे पेजेस हैं, 7 यहाँ पे शो हो रहे हैं, बाकी अलग बिजनेस मैनेजर के अंदर है, ठीक है। तो पेजेस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पेजेस के अंदर देखें, यहाँ जिस पे क्लिक करेंगे, ब्यूटी विलेज मैंने क्लिक किया, अब इस पेजेस की जो एक्सिस है वो किसके पास है, जाफर अली के पास है, ठीक है। यानी मैं जो मेरी आईडी है फेसबुक की आईडी जाफर अली के नाम से है, उसकी एक्सिस मेरे पास है। इस वाला जो पेज है, इसकी जो एक्सिस है वो भी मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं किसी की एक्सिस यहाँ पे शेयर करना चाहूँ, मैं इसका जो पेज की एक्सिस है किसी और को देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं असाइन पीपल पे क्लिक करूंगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ से पीपल से अपने किसी को इन्वाइट किया होगा ना, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे वही लोग शो होते हैं पीपल के अंदर जो आपकी बिजनेस मैनेजर के अंदर अंदर एड्स होते हैं, तो जो वो पीपल्स एड्स होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, आप उन्हें यहाँ से इस पेज की एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज की एक्सेस देने का एक तरीका होता है, राइट। तो अच्छा, जिसको हम छोड़ते हैं, आगे आते हैं। अच्छा, इसी टाइम बहुत ज्यादा लेता है। और जब भाई सर, आपने मेरे साथ रहना, मैं एक दफा मिस मायरा को कह दूं कि वो इसकी ना रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर लें, क्योंकि हमारा 10:15 लेक्चर ऑफ होके दोबारा ऑन होना था, ताकि इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो सके। आप एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं इसको लाइन पे लेता हूँ। स्टूडेंट, यहाँ तक कोई सवाल तो मुझसे पूछ लें, आप ग्रुप में मुझे मैसेज करें, जूम के ऊपर ही। जी, जिस दिन आप प्लान बाय करते हैं उसी दिन से होता है,
मेरी वॉइस सही नहीं आ रही आपको वैस? अच्छा जी, यहाँ तक क्लियर है। पीपल से आप लोग एक्सेस ले सकते हैं, एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड अकाउंट आ जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड अकाउंट आपका पेज बनाने के बाद आपका क्या बनता है? आपका ऐड अकाउंट बनता है, ठीक है। ऐड अकाउंट सारा कुछ, यानी यहाँ पे जो एड्स चलेंगे, आपका जो एड मैनेजर बनेगा, जो एड चलेंगे वो आपके ऐड अकाउंट से चलेंगे। तो ऐड अकाउंट बनाने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आप आके, अगर आपको कुछ भी नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम आप आएंगे, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड एंड ऐड अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। मेरे पास ऑप्शन शो नहीं हो रहा, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरी लिमिट पूरी हो चुकी है। ये आपको 3 या 5 से ज्यादा नहीं बनाने देता आपके ऐड अकाउंट, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी बने हैं बहुत ज्यादा ऐड अकाउंट, तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन डिसेबल आ रहा है ना, आपको यहाँ पे ये ऑप्शन इनेबल शो होगा, ठीक है। अगर आप किसी और की ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो आप यहाँ से भी उसकी एक्सेस ले सकते हैं क्लिक करके, ठीक है। उसका ऐड अकाउंट की आईडी आप यहाँ पे देंगे, वो आईडी है जिस आईडी यहाँ पे लिखी होती है, ये वाली ऐड अकाउंट की आईडी है, ठीक है। उसके फेसबुक की अगर आईडी आप पूछेंगे, यहाँ पे ऐड पे आके रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसकी आईडी पेस्ट करेंगे, तो उसकी जो ऐड अकाउंट होगा उसकी एक्सेस आपके पास आ जाएगी, राइट। तो ऐड अकाउंट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जिससे हमने पेज बनाया था सिंपल, ऐड अकाउंट पे यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नाम आपसे पूछेगा, कोई भी आप नाम रख लें ऐड अकाउंट का, वो नाम आप रखेंगे। मेरे पास मार्केट वेब के नाम से, शान अकेडमी एड्स के नाम से 2 ऐड अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से ऐड अकाउंट बनाना है। अच्छा, ऐड अकाउंट बनाने के बाद एक काम आपने जो लाजमी करना है वो ये करना है कि आपने यहाँ पे पीपल के अंदर असाइन पीपल में, यहाँ पे देखें मेरा अब लिखा हुआ है जाफर अली, मैंने एक्सेस दी भी है। आपने अपने पेज की एक्सेस भी देनी होती है खुद को, और आपने अपने ऐड अकाउंट की एक्सेस भी खुद को देनी होती है, ताकि आप इसे बाद में मैनेज कर सकें। यहाँ पे असाइन पीपल पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे नाम नीचे आपकी आईडी आ रही होगी, देखिए मैं जाफर अली आ रही है ना, इस तरह आपकी आईडी भी यहाँ पे जो फेसबुक की आईडी हमें शो हो रही होगी। तो आपने से यहाँ पे क्लिक करके फुल कंट्रोल करके आपने यहाँ पे से असाइन कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो ऐड अकाउंट की एक्सेस होगी आपके पास आ जाएगी। तो आपने लाजमी इस तरह करना है, वरना आप खुदा ना खासा ऐड अकाउंट में मसला होता है, कोई सस्पेंड हो जाता है, कोई इशू आ जाता है, तो आप उसकी एक्सेस आपके पास नहीं होती। तो यहाँ से आपने लाजमी असाइन पीपल पे क्लिक करके एक्सेस देनी है अपने आप को, किसी और को देनी है तब भी आप ऐसे ही करेंगे, खुद को देनी है आप तब भी आप ऐसे करेंगे। पार्टनर्स वही है, आप एक्सेस नहीं देना चाहते आप किसी को, यहाँ पे पार्टनर्स भी असाइन कर सकते हैं, लेकिन पार्टनर ज्यादा हम करते नहीं है। ऐड अकाउंट आपका बन गया, यहाँ तक क्लियर है। आपने पेज बनाना है, पेज बनाने के बाद आपने ऐड अकाउंट बनाना है, 2 चीजें अपने पास लिख लें। आपका पूरा का पूरा फेसबुक सेटअप, अगर आप ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप फेसबुक कैंपेन्स नहीं चला सकते, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एसेट ग्रुप के अंदर हमारे कोई चीज सेटिंग्स नहीं है, फिलहाल छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टाग्राम अकाउंट। अच्छा, जो लोग काम कर रहे हैं ना वो प्रॉपर अपना एक इंस्टाग्राम का ना अपना अकाउंट बनाए, अपनी पर्सनल पर्सनल आपका अकाउंट नहीं, आपने अकाउंट बनाना है अलग से। वो आपने सेम स्टोर के नाम से बनाना है, आपका स्टोर का जो स्टोर का नाम है वो भी सेम होना चाहिए, फेसबुक पेज का नाम भी वही होना चाहिए, इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम भी वही होना चाहिए, टिकटॉक का भी आप एक अकाउंट बना लो, उसका नाम भी आपने वही रखना है, ठीक है। सेम नाम से अपने अकाउंट बनाने, और यहाँ पे आपने इंस्टाग्राम का अकाउंट सेम वही ऐड पे क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम की आईडी आप यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे। वो भी इंस्टाग्राम आपने लॉगिन करना है इसी ब्राउजर के अंदर, एक वो यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन करके उसे लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट है, आपने बिजनेस व्हाट्सएप अपना बना लेना है, और यहाँ पे अपना ऐड व्हाट्सएप करेंगे तो आपको बिजनेस का व्हाट्सएप है, यहाँ पे वो नंबर आपसे पूछेगा और आपको वेरिफिकेशन कोड देगा, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको बिजनेस का व्हाट्सएप है यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपने लाजमी अपना इंस्टाग्राम भी यहाँ पे ऐड करना है और अपना व्हाट्सएप का नंबर भी यहाँ पे ऐड करना है। स्टूडेंट्स 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मिस अभी तक आई नहीं है, रिकॉर्डिंग का मसला होना हो बाद में आपको, ऐसा ना रिकॉर्डिंग ना मिले कुछ और हो। स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? मुझे मैसेज करें। ओके गुड, मिस को मैंने किया, मिस पे से आ रही।
राइट। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है, ये अपने पास नोट करते जाए। रिकॉर्डिंग खुद इंश्योर तो आपको मिलेगी, लेकिन मैं आपको जो जो चीज स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ आपने सेम इसी तरह पहले बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है, फिर आपने अच्छा। ओके स्टूडेंट, नया लेक्चर हमारा स्टार्ट हो गया, लेक्चर नंबर ओल्ड हमारा जो लेक्चर था, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। हम नए लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा था बिजनेस